हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का अभियान 40 में स्वागत है दोस्तों। आज आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, आज जो रेसिस्टेंस का ग्रुपिंग पढ़ेंगे। आप रेसिस्टेंस का ग्रुपिंग पढ़ेंगे। रेसिस्टेंस की ग्रुपिंग की जब बात होती है तो दो टाइप से आपका ग्रुपिंग होता है। पहला आपका श्रेणी समूहन होता है। कौन सा होता है सर? श्रेणी समूहन होता है। दूसरा हमारा होता है समानांतर समूहन। कौन सा होता है सर? समानांतर समूहन होता है दोस्तों। यानी आप कह सकते हैं दोस्तों, इधर हमारा जो है सीरीज ग्रुपिंग है। क्या है दोस्तों? सीरीज ग्रुपिंग है। और दूसरा हमारा दोस्तों पैरेलल ग्रुपिंग है। क्या है दोस्तों? पैरेलल ग्रुपिंग है। दो टाइप के समूहन यानी ग्रुप बनाया जाता है रेसिस्टेंस के लिए। और रेसिस्टेंस को आप जानते हैं ऐसा सिंबल होगा, और इसी को आप लोग ओम के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं सर? OHM, ओम के भी नाम से जानते हैं। यानी दो टाइप का ग्रुपिंग है आपका, एक सीरीज है और दूसरा पैरेलल है। अब जब हम चलते हैं सीरीज ग्रुपिंग की तरफ, सीरीज ग्रुपिंग में आपको दिख रहा होगा, यहां पर स्क्रीन पर आपके साथ दिख रहा होगा कि सर आपका रेसिस्टेंस है, 3 रेसिस्टेंस जोड़ा गया है किसी भी प्रतिरोध के लिए। यदि सीरीज में अगर चीजें हैं, इसका मतलब है कि समान विद्युत धारा होगी। कब की बात है सर? समान विद्युत धारा। किसके लिए? जब किसमें हो? सीरीज में हो। लेकिन वोल्टेज का, किसका सर? वोल्टेज का विभाजन होता है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। देखिए यहां पर वोल्टेज V1 है, V2 है, V3 है, लेकिन करंट जो सप्लाई हो रहा है सब जगह आई है। रेसिस्टेंस हमारा R1 है, R2 है, R3 है। वोल्टेज का जब डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, गौर से समझने का चीज है, यानी V बराबर आप कह सकते हो V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी 3 है हमारा। V बराबर आप क्या पढ़े हो ओम्स के नियम से? V बराबर आप जानते हो IR। ये कौन बोला था? किसके नियम से है सर? ओम का नियम है, यानी ओम्स लॉ है। क्लियर है? यहां पर पुट कर दो तो V बराबर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? IR। ये क्या हो जाएगा? IR1। बोला था ना कि विद्युत धारा समान होगा, सब जगह I होगा। IR2, ठीक है। IR3। I कॉमन ले लो, IR बराबर I कॉमन लो R1 R2 और क्या सर? R3। I दोस्तों कैंसिल कर दीजिए, आपका हो गया R बराबर आपका आया R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारा R इक्विवेलेंट है सर। रेसिस्टेंस यदि आपका सीरीज में हो, सीरीज ग्रुपिंग में हो, तो उस समय हम लोग आपका वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन करंट जो है विद्युत धारा समान होता है, और उसका R का फॉर्मूला बना R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर है? ये कब होगा सर? जब सीरीज में रहेगा, तब सीरीज में याद रखे गए विद्युत धारा आपका समान होगा, लेकिन वोल्टेज का क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्लियर है? अब जाते हैं सर पैरेलल ग्रुपिंग की बात। किसकी चर्चा करने वाले हैं दोस्तों? पैरेलल ग्रुपिंग की चर्चा करने वाले हैं। जब पैरेलल ग्रुपिंग में हम आते हैं, यहां पर देखते क्या है? यहां पर जब देखिएगा, यहां पर देखो, यहां पर विद्युत धारा का विभाजन होता है। विद्युत धारा का विभाजन होता है। अब देखो विद्युत धारा हमारा I था, देखो यहां पर गौर से हमारा देखिए I1 है, I2 है और I3 है। रेसिस्टेंस R1 है, R2 है, R3 है। और यहां पर वोल्टेज क्या होगा सर? वोल्टेज क्या होगा जी? वोल्टेज जो है समान होगा। और इस पीछे जब पढ़ रहे थे तो ठीक उसका क्या था? रिवर्स था। अब देखो यहां पर आपका I का चलेगा, क्योंकि यही डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो V बराबर क्या होता है? IR। तो I बराबर क्या होगा? V बटा। तो लिखोगे I बराबर I1 प्लस I2 प्लस क्या? I3।
अब I बराबर क्या है, V बटा R, यहां लिखोगे V बटा R बटा V बटा R1, V बटा R2, V बटा R3। क्लियर है? V कॉमन ले लो, V जब कॉमन लीजिएगा तो क्या होगा दोस्तों, वो V बटा R बराबर V कॉमन लो 1 बटा R1, 1 बटा R2, 1 बटा क्या R3। भी आपका कैंसिल हो गया, 1 बटा R बराबर आया 1 बटा R1, 1 बटा R2 और 1 बटा क्या R3। ये हमारा आ गया क्या सर, जब आपका पैरेलल में रहेगा तब का ये फॉर्मेट है। क्लियर है दोस्तों? अब हम जब सीरीज और पैरेलल को याद करना चाहते हैं तो होता क्या हमारे पास, हम समझ ही नहीं पाते हैं कि करें क्या, याद ही हमसे नहीं होता है। उसके लिए उपाय है दोस्तों, ऐसा कोई उपाय चीज नहीं है धरती पर जिसका समाधान नहीं है। सीरीज बोलेगा रेसिस्टेंस के लिए, किसकी चर्चा हो रही है, प्रतिरोध रेसिस्टेंस के लिए अगर बात हो रहा है तो आप सीधा देखोगे फर्स्ट जब हम चर्चा करते हैं इसमें क्या होता है, विद्युत धारा जो है विद्युत धारा समान होता है, लेकिन वोल्टेज जो है हमारा उसका विभाजन होता है। फिर इधर आओ, इसमें जब आते हैं तो वोल्टेज समान हो जाता है और विद्युत धारा का जो है विभाजन होता है। और याद करना बिल्कुल आसान है, देखिए क्या इसमें होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, सीधा सीधी जोड़ दीजिए। लेकिन इसमें होता है 1 बटा R बराबर 1 बटा R1, 1 बटा R2 और 1 बटा क्या R3। ये हमारा है। तो इस तरीका से आप उसको याद कर सकते हैं। सर ये बातें अगर नहीं याद है तो आपके साथ बहुत बड़ी समस्या है। क्लियर है? तो आप सभी से हम्बली रिक्वेस्ट है, मैंने आपको ये ग्रुपिंग पढ़ा दिया, ये ग्रुपिंग था आपका किसके लिए, रेसिस्टेंस के लिए था। तो आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट है, आप सभी लोगों के पास वीडियो को भेजें और बोलिए, कमेंट जरूर करें, शेयर करें, लाइक जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।